नमस्कार दोस्तों। आज जो विषय हम लेकर के आए हैं उस पर एक्चुअली क्वेरीज बहुत है। क्वेरीज इन द सेंस कि मांगलिक विषय जो हमने अपना वीडियो डाला था मंगल दोष को लेकर के, उस पर एक्चुअली हमने देखा कि हमारे व्यूअर्स में कंफ्यूजन बहुत है। और कई लोगों ने ये कंफ्यूजन जताया है कि मंगल को तो हमने हर जगह से बुरा ही सुना है और आपने तो इसमें बुरा नहीं बताया। तो हमने एक्चुअली ओवरऑल प्रेडिक्शन बताया था कि वहां पर क्या होता है जब शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाती है तो उस पर असर क्या हो जाता है। हाँ, हमने नहीं बताया था, लेकिन सच ये है कि ये पूरा आप उसको गलत भी नहीं मान सकते हैं जब तक कि आप ये नहीं सोचें कि आप किसी पर्टिकुलर कुंडली में जब आप देखेंगे कि वो सिंपल वही फॉर्मूला लागू हो रहा है, वही सूत्र लागू हो रहा है कि जो नुकसान पहुंचा है, तो आप किसी को ऐसे कैसे डरा सकते हैं? नहीं डरा सकते ना। तो हमने यही कहा था कि भाई अगर इसमें ऐसी जगह पे होता है, इसमें गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो ये चीजें, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ये ऐसा हो जाता है। भाव से जुड़े हमने नकारात्मक जो चीजें हैं वो नहीं बताई थी। तो आज हमने सोचा कि नहीं, आपकी जो थोड़ी बहुत भ्रांतियां हैं रह गई हैं, इसको एक बार दूर करते हैं। तो जैसा हमने पहले बताया था आपको, वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा हमने आपको पहले बताया था कि मांगलिक दोष जो है, मंगल दोष जो बनता है वो मांगलिक कहलाते हैं। नेटिव को मांगलिक कहा जाता है। और ये बनता कैसे है? जैसे 12th हाउस में, लग्न में, सेकंड हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में जब मंगल होता है तब ये बनता है एक्चुअली। अब आपके साथ आपको ये बताना जरूरी हो गया है अब आपके कंफ्यूजन्स को देख करके कि जैसे लग्न में मंगल है तो जाहिर सी बात है बहुत ही उग्र टाइप का ग्रह है, ये जिद्दी ग्रह है। तो क्या अगर जैसे एक जिद्दी है तो क्या नुकसान करेगा? तो बेशक जो उसकी गुण धर्म है वो तो सामने आएंगे ही। जैसे जिद्दी, अपना आगे किसी का कहना ना मानना, अपनी जिद करना, किसी काम को हड़बड़ी में करना, और बात बात पे गुस्सा हो जाना, लड़ाई झगड़े के लिए 24 घंटे। लग्न में मंगल है तो जाहिर सी बात है आतुर होना। तो अब ऐसी स्थिति में ये मंगल के मूल गुणधर्म है। तो कोई भी व्यक्ति, हम प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो व्यक्ति की बात भी कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना मूल गुणधर्म नहीं छोड़ सकता है, जल्दी नहीं छूटते। और ग्रहों के तो बिल्कुल रिजिड होते हैं, वो तो छूटते ही नहीं है। तो वो तो असर अपना दिखाते हैं, लेकिन बात ये हो जाती है ना कि इतना बड़ा जो प्रोडिक्शन है वो सिर्फ हम उसके सिर्फ मूल गुणधर्म पे बेस करके नहीं देख सकते। अब देखिए, हम कितने भी बड़े या छोटे क्यों ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार तब बदल जाता है जब हम किसी और के घर में जाते हैं। जब किसी और के घर में जाते हैं तो उसके डिसिप्लिन, उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब मान लीजिए मंगल यहाँ शनि के घर में है, तो जाहिर सी बात है अगर शनि के घर में 10 नंबर है तब तो उच्च का हो जाएगा, वहाँ वो पूर्णता बल प्राप्त में है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए 11 नंबर पे है तो वहाँ कहीं ना कहीं उसको शनि के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। 11 नंबर शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो अब ऐसी स्थिति में जो भिन्न भिन्न घर हैं जहां पर सपोर्टिव है, मान लीजिए सूर्य है, तो सूर्य चूंकि लग्न में हो, मान लीजिए 1 नंबर लिखा है और मान लीजिए वहाँ 5 लिख जाए, जैसे 1 लिखा है उसके बाद मान लीजिए 5 लिख जाए, सिंह लग्न हो जाए, तो जाहिर सी बात है मंगल वहां बली होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सूर्य के दबाव में रहेगा। और सूर्य का दबाव कैसा? सूर्य का दबाव ऐसा कि सूर्य भी गर्म है, मंगल की तरह तेजवान है। सूर्य में भाई राजाओं के साथ एक गुण है। तो मंगल को वहाँ अपनी जो दबाव मिलेगा या जो पावर मिलेगी अपने कंफर्ट के हिसाब से मिलेगी, वहाँ वो कंफर्ट फील करेगा। तो अगर वही वही पर मान लीजिए चंद्रमा हो जाए, कर्क राशि बन जाए, या कर्क राशि बन जाए, आप मान लीजिए, तो कर्क राशि में क्या होगा? मंगल अनकंफर्ट हो जाएगा। अनकंफर्ट में क्या होता है? दो दो चीजें हो जाती है। अनकंफर्ट में होता क्या है कि आपको ये देखना है कि लग्नेश मान लीजिए कर्क राशि है तो चंद्रमा किस स्थिति में बैठा हुआ है। चंद्रमा बली है तो वो कंट्रोल करने में काफी हद तक क्षमता रखता है, कंट्रोल कर ले जाएगा। लेकिन वरना किसी गुस्सैल आदमी को, किसी क्रोधी आदमी को आप अनकंफर्ट देंगे तो और ज्यादा चिड़चिड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में मान लीजिए उसके को आप नग पहना देते हैं तो वो और ज्यादा, कहते हैं ना कि नीच का हो जाता है, जाहिर सी बात है वहां पर।
कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाएगा तो और ज्यादा उसके अंदर नीचता आ जाएगी। नीचत्व के गुण जो है, नीचता नहीं मतलब नीचत्व के गुण और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब नीच भंग ना बने तो, अब पता नहीं नीच भंग बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहने का मतलब है जो मूल गुणधर्म होते हैं वो ग्रहों के कई साथ रहते ही रहते हैं, लेकिन ये असर तब करते हैं जब वो अपने घर में होंगे तो वो ज्यादा अपने अपने फ्रेंड्स के घर में, मित्र घर राशि में होंगे या उच्च की राशि में होंगे तो वो ज्यादा प्रभावी होंगे। और उस पर से अगर उनको मान लीजिए कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, शुभ अशुभ कोई नहीं देख रहा है, तो वो स्वतंत्र होंगे, फिर वो अपने काम करने में बिल्कुल आजाद होंगे और आपको बिल्कुल जैसा रिजल्ट आपने सोचा है वैसा ही मिलेगा। इन द सेंस की निगेटिव अगर बन रहा है तो निगेटिव मिलेगा और पॉजिटिव बन रहा है तो पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर मान लिया शुभ ग्रह है तो फिर निगेटिव जो उसके रिजल्ट हैं उसको मिलने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो, मतलब उसको दिक्कत होगी, आपको निगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अब आ जाते हैं कि मान लीजिए किसी शुभ ग्रह में है, तो शुभ ग्रह में है तो जाहिर सी बात है कोई कितना बड़ा भी तुर्रम खा बदमाश पहलवान या कुछ भी हो, लेकिन अगर किसी अच्छे सोसाइटी में जाके बैठता है तो वहाँ अपनी कहीं ना कहीं अपने आप के उस गुणधर्म को दबाता है जो उसके उद्दंडता वाले होते हैं। तो इसलिए मंगल के साथ भी यही काम होता है, बशर्ते वो जिसके घर में जा रहा है वो उससे पावर में ज्यादा है। अब मान लीजिए गुरु के घर में जा रहा है तो पावर में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर वो दब के रहेगा। लेकिन मान लीजिए बुद्ध के घर में जा रहा है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वहां उसके पास खुद का पावर ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा सा मिसबिहेव करेगा। ठीक है, तो अब जैसे लग्न की बात है तो लग्न से बैठ के वो देखेगा कहाँ, लग्न से उसकी चौथी दृष्टि फोर्थ हाउस में जाएगी। अगर सब ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके चौथे भाव से जितने भी कारक गुण हैं, जो कारक है चौथे भाव की चीजें हैं, उनमें आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। माता सुख, माता से वो चिड़चिड़ाहट होगी, चूंकि चौथे भाव में वैसे मंगल नीच का होता है, माता से उसका मतलब थोड़ा सा अनबन रहेगी, सुखों में उसके कमी रहेगी, उसके साथ जैसे एक्सीडेंटल चीजें ज्यादा होती है उसको भी फेस करना पड़ेगा उसको। और चूंकि कड़क स्वभाव और कड़क वाणी होने के कारण क्या बोलते हैं उसको कि उग्र स्वभाव होने के कारण, तो जाहिर सी बात है जनता का भी होता है चतुर्भाव, तो जनता में भी उसकी छवि उतनी अच्छी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो छवि पूरी की पूरी उसकी धूमिल होगी। ये कब की बात बता रहे हैं हम, जब मंगल किसी शुभ प्रभाव से शुभ प्रभाव में नहीं होगा, शुभ प्रभाव से दर्शित ना हो, शुभ ग्रह से दर्शित ना हो, तब की ये बात है। और मान लीजिए शुभ ग्रह से दर्शित है, शुभ राशि में है, मतलब शुभ भाव से जुड़ा हुआ है किसी तरीके से, तो फिर ये चीजें आपको देखने को कम मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो मांगलिक जो विचार होता है ये कोई मतलब इतनी जल्दी क्लियर नहीं किया जाता। आज की डेट में क्या होता है, जो विद्वान है ज्योतिषी है वो सिंपली मांगलिक को उन खानों में देखा और सिंपल बोल दिया कि मंगली है। उसका रीजन ये होता है कि वो सोचते हैं, देखिए उनको उनकी जो भी दक्षिणा है वो तो मिल ही जा रही, चलिए ठीक है, लेकिन उनके साथ उनकी एक सोच होती है कि यार हम क्यों टेंशन लें, मंगली है, अगले वाले सामने वाले को इशारा कर दें, प्रिकॉशन पहले ले लो। प्रिकॉशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दवा खाने से फिर क्या फायदा जिसका रोग ही नहीं है आपको। तो आपको ये जानना जरूर पड़ेगा कि वास्तव में आपकी कुंडली मंगल दोष से प्रभावित है कि नहीं है, तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट मान लीजिए सातवीं दृष्टि आपकी उस मंगल की पड़ती है सातवें भाव में। यहाँ पर उसका स्वभाव, जीवन साथी के प्रति उसका हमेशा कड़वा स्वभाव, क्योंकि उसकी नेचर है, अपने आप को सुपीरियर मानता है, लोगों को डोमिनेटिंग नेचर रहता है, तो वो जाहिर सी बात है जीवन साथी को नीचा दिखाएगा, तो जीवन साथी से अनबन रहेगी। यहाँ तो चलिए ठीक है, सेवेंथ हाउस का मंगल तो और दिक्कत करता है। सेवेंथ हाउस का मंगल तो चारित्रिक रूप से भी, अगर मतलब पूरे जैसे मंगल के गुण माने जाते हैं, गुण दोष, उसको सिर्फ उसको ध्यान में रखा जाए तो चारित्रिक दोष होता है। कभी वो अपने जीवन साथी के साथ संतुष्ट नहीं रहता, उसके दो चार अफेयर होते ही होते हैं। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि दो चार अफेयर होते हैं, तो मतलब कैसे कह देंगे दो चार अफेयर होता है, पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी ना इसमें। मान लीजिए मंगल के साथ साथ लग्न प्रभावी है, लग्न में मान लीजिए कोई गुरु बैठा हो, तब क्या करेंगे, तब कैसे आप चरित्र का हनन कर देंगे किसी का। गुरु की सीधी दृष्टि मंगल पे आ गई, मंगल की दृष्टि गुरु पे आ गई, कैसे करेंगे आप। तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, सेवेंथ हाउस में आमतौर पर लोग देखते हैं और कहते हैं इसकी तो दो शादियां होंगी, इसका अफेयर होगा, तमाम सारी चीजें होंगी। हाँ मानते हैं होता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी ग्रहों को देखना जरूरी होता है। तो मंगल की सातवीं दृष्टि जब सप्तम भाव पे पड़ेगी
तो जीवन साथी से कहीं ना कहीं खटास आएगी। 8th हाउस में मंगल का खुद का घर है, उसमें तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें होंगी, हिडन हिडन चीजों का वो भाव है, तो उसको लेकर के, है ना। और जैसे मृत्यु का विचार भी वहीं से करते हैं, तो मृत्यु तुल्य कष्ट, जरा सा पीड़ित होगा तो मार्केश बनाएगा, तो उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपको फिर कहते हैं, अब चलिए हम पूरी बात आपके सामने कर लेते हैं। 12th हाउस में सैया सुख का होता है। अब सैया सुख में मंगल मान लीजिए वहां बैठ जाए, तो वहां उसको कहीं ना कहीं गलत करेगा। करेगा, आपने जो सुना है बिल्कुल सही सुना है, लेकिन तब जब कोई और प्रभाव ना पड़े, मंगल का सिर्फ और सिर्फ प्रभाव पड़ेगा तो करेगा। लेकिन ये संभव नहीं है कि इतनी बड़ी कुंडली में मंगल के अलावा बाकी के 8 ग्रह हैं, बाकी के 3 शुभ ग्रह भी हैं, तो वो 3-4 शुभ ग्रह जो भी हैं वो प्रभाव ना डालें, ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई एक ग्रह के टच में होता ही होता है। ऐसा नहीं, हम कंपलसरी नहीं बोलते, कुछ ना कुछ तो ऐसा पॉजिटिव होगा, बिल्कुल तरीके से का खराब होगा, उसके साथ तो जो घटेगा घटेगा, वो तो सामने नुकसान घटेगा। लेकिन उसके चक्कर में हर आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। अपनी कुंडली को खुद अपने पंडित जी बनिए, अपनी कुंडली को ध्यान से देखिए, खोलिए और देखिए किसके प्रभाव में मंगल है और किसके प्रभाव में सप्तमेश है, किसके प्रभाव में सप्तम भाव है, किसके प्रभाव में लग्न है, किसके प्रभाव में लग्नेश है। इतनी चीजों को तो आपको मांगलिक विचार करने के लिए देखना ही पड़ेगा। प्लस नौमांस देखना पड़ेगा, नौमांस का लग्न और 7th का जो एक्सिस है वो देखना पड़ेगा, सेकंड और एट्थ का एक्सिस है वो भी देखना पड़ेगा, पीड़ित है कि नहीं है। और उसके बाद त्रिशांश भी देखिए, क्योंकि त्रिशांश में 8th 2nd का एक्सिस और लग्न और 7th का एक्सिस अगर पीड़ित नहीं है, इन सब चीजों के जो पूरे कंक्लूजन है उसको पाने के बाद ही आप बता पाएंगे कि मांगलिक दोष है कि नहीं है। होती है मंगल की सारी खूबियां जो आपने सुनी है, जो मेरे फोन पे लोगों ने हमसे बात की है, हम बताते बताते थक गए, तो वो चीजें आप समझिए, इस बात को क्लियर कीजिए कि ये चीजें होती है। और इस पे मान के चलिए कि जब तक सारी चीजें एक साथ नहीं बैठेंगी तब तक आप किसी निचोड़ पे नहीं निकल सकते, किसी निष्कर्ष पे नहीं निकल सकते कि ये कुंडली मांगलिक पूर्ण तरीके से काम करेगा, मंगल काम करेगा इन द सेंस की जो भ्रांतियां, बिल्कुल मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि मेरा जीवन साथी मरेगा तो नहीं, या मुझे तो कुछ नहीं हो जाएगा, मैं मांगलिक नहीं हूँ और जीवन साथी मांगलिक है, तो ये भ्रांतियां जो दिमाग में फैली हुई हैं, ये तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते, तब तक आप इस पे किसी निष्कर्ष पर नहीं निकल सकते, तो पूरी कुंडली की विवेचना न की जाए। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर है, अब इसी तरह के सेम अगर देखेंगे आप, चौथे भाव में अगर मंगल होगा तो उसकी एक दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पे, है ना, एक पड़ेगी 7th भाव पे, वहां से भी दिक्कत करेगा, और एक पड़ेगी 11th हाउस पे। तो ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो जाहिर सी बात है फिर विवाह स्थान पीड़ित होगा, वहां से फिर आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कर्म भाव में आपको अप्स एंड डाउन आपके कर्म में देखने को मिलेंगे, आपके प्रोफेशन में देखने को मिलेंगे। आपके जो भी कर्म है, प्रोफेशन के अलावा जितने भी कर्म है, 10th हाउस से सारे कर्म देखे जाते हैं। खाली अगर आपको जॉब देखनी है तो आप देखेंगे 6th हाउस से, अगर आपको बिजनेस देखना है तो आप देखेंगे 7th हाउस से, लेकिन अगर आपको टोटल ओवरऑल कर्म देखने हैं, आपके जीवन के कर्म देखने हैं, तो वो 10th हाउस से देखेंगे, वो इफेक्टेड हो जाएगा, आपका लाभ इफेक्टेड हो जाएगा, आपके दोस्त, आपके बड़े भाई, ये सब इफेक्टेड हो जाएंगे। उसमें कहीं ना कहीं आपको निगेटिव आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, निगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये तभी, हम फिर बार बार ये बात कह रहे हैं, ये तभी संभव है जब आप का मंगल या वो भाव किसी शुभ ग्रहों से प्रभावित ना हो। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, हर चीजें, मैं ये बिल्कुल इनकार नहीं करता कि मंगल अपने गुणधर्म से मतलब विमुख हो जाएगा या अच्छे फल देने लगेगा, अपने गुणधर्म छोड़ देगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो उसके अपने गुणधर्म होंगे, उसके अपने डिग्री के बेस पे होगा, वो अस्त है, नीच का है, कैसा है, ये भी बहुत डिपेंड करता है। ये उच्च का है, नीच का है, स्वराशि है, अस्त है, क्या है वो, ये सारी चीजें वहां काउंट होंगी, सब कुछ काउंट किया जाएगा मांगलिक विचार में, और उसके बाद ही आप किसी चीज पे, किसी निष्कर्ष पे आप आ सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी पे था, और जिस भी भाव में जाएगा उस भाव के जो कारक तत्व है उनसे जुड़ी चीजों में प्रभाव डालेगा ही डालेगा। अगर वो सिंपल है तो निगेटिव डालेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मेरा तो सिर्फ उद्देश्य ये था कि जिनकी कुंडलियों में ये नहीं है उन्हें नाहक डरने की जरूरत नहीं है, और जिनकी कुंडलियों में यह है अगर उनको लगता है तो किसी ज्योतिषी को दिखा लीजिए, किसी से प्रेडिक्शन ले लीजिए, सिंपल सी बात है। और डरने से कुछ नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं इंसान अपना नुकसान खुद ही करता है। कुंडली होती क्यों है? कुंडली तो सिर्फ इसीलिए होती है ना कि हमको पहले से चीजों को थोड़ा सा पता चल जाए, तो हम पहले से अपनी तैयारियां करके रखें। कुंडली क्या है? यही है।
ऊपर वाले का दिया हुआ एक नया तोहफा है, आप इसको समझे और अपने जीवन को अच्छे से चलाने में आपके सहयोग करेगा। कोई भी हॉरोस्कोप क्या करता है, उससे आप अपने जीवन का एक अच्छा चार्ट बनाते हैं, एक लाइफस्टाइल बनाते हैं, सेट करते हैं, उसके हिसाब से अपने कर्म को ढालते हैं और आपका लाइफ अच्छा हो जाता है। तो ये चीज़ है, मुझे यही बताना था आपको। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, अगर नहीं तो आप हमसे एक बार मैसेज कर लीजिएगा, कोई बात हो तो कमेंट्स कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से आपके जो है शंका है वो उनको दूर करेंगे। लेकिन बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करने से बस ये है कि थोड़ा सा लोगों के बीच में जानकारियाँ पहुँचती हैं और जो उनके भ्रम है वो जो है थोड़े से दूर होते हैं। और हमारी कोशिश भी यही है कि समाज में जितना ज्योतिष को लेकर भ्रम है वो खत्म हो जाए। खत्म तो खैर क्या होगा, लेकिन हाँ कम हो जाए। अब वो कन्विंसिंग पावर है लोगों की, तो वो एक दूसरे के बहुत कन्विंसिंग से खत्म हो तो खत्म हो, तो हमने हमारे बस का तो है नहीं, लेकिन कोशिश है हमारी एक। और तो उम्मीद है कि आप लोग इसको अगर शेयर करेंगे और अगर हमारी बात अच्छी लगे, हमारा चैनल अच्छा लगे, मेरे वीडियो अच्छे लगे, आपको आगे हमारे वीडियो मिल सके, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ब्लैक वाला बेल जरूर दबाइएगा, बेल आइकन जो होता है उसको दबाइएगा, ताकि आपको नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले हमारे। इतना कीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।